हेलो गाइज, मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं, आपको पता है कि आज के टाइम के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और आप देखते हो वो हमसे बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस। क्योंकि आज के टाइम के बच्चों में बहुत सारा क्रिएटिव चीज़ें आती है और बहुत सारे, अब आपको भी पता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो भगवान ने हर एक बंदे को कुछ ना कुछ यूनिक दे के पृथ्वी पे भेजा, कुछ ना कुछ यूनिक दे के। लेकिन काफ़ी बार क्या करते हैं कि हमारे बच्चे किसी चीज़ में टैलेंटेड होते हैं और हम लोगों का सिर्फ फोकस यही होता है कि वो बच्चा सिर्फ स्टडी करे, वो बच्चा सिर्फ स्टडी करे, वो बच्चा सिर्फ स्टडी करे। मैं ये नहीं बोलता कि स्टडी करना गलत है, स्टडी करना अच्छा है, क्योंकि हमारी लाइफ का एक पार्ट है। क्योंकि हम स्टडी से ही जीना सीखते हैं, हम स्टडी से ही स्टैंडर्ड सीखते हैं, हम स्टडी से वो चीज़ें सीखते हैं जो हम शायद किसी से भी नहीं सीख सकते। लेकिन हम इस चीज़ के अकॉर्डिंग जब चलना स्टार्ट करते हैं तो हम हमारे बच्चे के टैलेंट को दबा देते हैं। काफ़ी बार आप देखते हो कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ बंदे डांस को लेके एक्टिव होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स को लेके एक्टिव होते हैं, कुछ मोबाइल को लेके एक्टिव होते हैं, कोई किसी चीज़ को लेके। हर एक पर्सन्स के अंदर अलग अलग टैलेंट है। एक बार मैं ऐसे ही कल परसों एक वीडियो देख रहा था कि उसके अंदर एक बच्ची थी, तो वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, कुछ क्रिएटिव चीज़ें बोलती थी, ऐसी चीज़ें। तो जिस भी स्कूल में उसके पेरेंट्स उसका एडमिशन करवाने जाते और जैसे वो लड़की बोलना स्टार्ट करती तो प्रिंसिपल उसी टाइम मना कर देता कि नहीं, ऐसे बच्चे की हमारे स्कूल में रिक्वायरमेंट नहीं, ऐसे बच्चे की हमारे स्कूल में रिक्वायरमेंट नहीं। तो एक बार क्या हुआ, उसके पेरेंट्स किसी और स्कूल में उसका एडमिशन करवाने के लिए गए, तो वहाँ पे एक लेडी प्रिंसिपल थी, उसके सामने बिठा दिया और बच्ची को वो पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दे के गए थे कि बेटा तेरे को वहाँ कुछ नहीं बोलना, अगर तू बोल गई तो तेरा एडमिशन नहीं होगा। अब आपको पता है बच्चा तो बच्चा ही होता है, थोड़ी देर के लिए दबा के रखता है। अब जैसे ही प्रिंसिपल के पास गए तो प्रिंसिपल ने उससे पूछना स्टार्ट किया कि बेटा आपका नाम क्या, तो पापा बता रहे इसका नाम ये है। फिर उसने पूछा क्या करते थे आप घर पे, तो पापा बता रहे। तो प्रिंसिपल ने बोला कि आप बच्ची को बोलने दीजिए। तो उसके पेरेंट्स बोलते कि नहीं, बच्ची बोल रही है, सही है, हम बता देते हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं बच्चे के मुंह से कुछ सुनना चाहती हूँ। अब जैसे ही बोला तो बच्ची ने बोला कि मैम मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ। मैम ने बोला हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए, मैं आपके मुँह से स्टोरी सुनना चाहती हूँ। तो जैसे उसने बोला तो कि आपको पता होगा कि रामायण के अंदर सीता माता का अपहरण हुआ। तो उसने बोला हाँ। तो बोला कि जब जैसे ही सीता माता का अपहरण हुआ तो हनुमान जी ने सोचा कि अब सीता माता का पता लगाना है, सीता माता को बचाना है। तो हनुमान जी को लगा यार इतनी दूर सीता माता मैं कैसे पहुंच पाऊंगा। तो उसने स्पाइडरमैन की हेल्प ली। तो मैडम ने तुरंत बोला कि रामायण में स्पाइडरमैन कहाँ से आ गया। तो उसने बोला मैम स्टोरी मेरी है तो मैं किसी को भी ला सकती हूँ इसके अंदर। तो मैम थोड़ी सी हंसने लग गई, बोले हाँ सही है, चलो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो। तो जैसे ही बोला तो बोले स्पाइडरमैन और हनुमान जी लंका में गए और लंका में जाके सबको पीटा और सबको हरा दिया और सीता माता को लाने लग गए। अब लाने लग गए तो न तो हनुमान जी उन्हें ला सकते न स्पाइडरमैन ला सकता। तो उन्होंने किसी और पर्सन की हेल्प ली जो सीता माता को वहाँ से लेकर आया, उसे फ़ोन किया और उसे बुलाया। तो उसने बोला फ़ोन उस टाइम पे, बोले मैम स्टोरी मेरी है, मैं कुछ भी डाल सकती हूँ इसके अंदर। अब जैसे ही बोला तो बोला ठीक है। अब उसको ले आए समुंदर से पार। तो बोला अभी उन्हें गाड़ी में ड्राइव करना था दिल्ली जाने के लिए। तो बोला दिल्ली जाने के लिए, बोला हाँ। बोला दिल्ली जाने के लिए ड्राइव करना था। तो उन्होंने डोरीमोन को फ़ोन किया और वो गाड़ी लेके आया। तो बोले डोरीमोन कहाँ से आ गया। बोले मैं आपको अगेन बोल रही हूँ स्टोरी मेरी है, मैं इसमें कुछ भी डाल सकती हूँ। और बोला फिर उन्होंने ले जाके सीता माता को ड्रॉप कर दिया दिल्ली के अंदर। तो मैम ने बोला कि चलो और चीज़ तो समझ में आ गई, तो दिल्ली में ही क्यों गई सीता माता। तो बोला कि वो सीता माता मैं ही तो हूँ, मेरा ही तो नाम सीता है। तो सेम चीज़, अब जैसे इस चीज़ को उसने सुना तो मैम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, यार ये क्या है। और उसी टाइम उसके पेरेंट्स को लगने लग गया कि अब इसका एडमिशन स्कूल में नहीं होगा। लेकिन जब मैम ने बोला कि आज आपका बच्चा सिलेक्ट है और हमें ऐसे ही बच्चों की रिक्वायरमेंट है। पता आपने वो मैम ने उसके लिए क्यों बोला। ऐसा नहीं कि उसने कोई फ़नी स्टोरी सुनाई या किसी स्टोरी को घुमा दिया इसलिए बोला, उसने इसलिए नहीं बोला। उसने सिर्फ एक चीज़ बोला कि आज ये बच्ची है और ये इतनी क्रिएटिव चीज़ें सोच सकती है। क्योंकि आने वाली जनरेशन्स के अकॉर्डिंग आपको पता है कि हम रामायण देखते थे, हम माता सीता को भी जानते हैं, हम भगवान राम को भी जानते हैं, जिनके आदर्श पे बहुत सारे लोग चलते हैं, क्लियर। लेकिन आपको भी पता है हमें उनसे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। तो सेम एक बच्चा भी भगवान का रूप होता है अगर उसमें कुछ क्रिएटिव चीज़ें हैं। आपको नहीं पता कि आज के दिन हम खुद देखते हैं कि आज के दिन सोशल मीडिया टाइम में कुछ ऐसे ऐसे बच्चे भी फेमस हो जाते हैं जो कुछ भी नहीं बोलते, और कुछ ऐसे बच्चे भी फेमस हो जाते हैं जिन्हें जब वो बोलना स्टार्ट कर दे
तो वो रुकने का भी नाम नहीं लेते। तो सेम चीज़ अगर आपके बच्चे में बोलने का भी टैलेंट है, चाहे वो सही बोलता हो चाहे गलत बोलता हो, वो बिंदास किसी के सामने बोल भी सकता है, अगर वो भी टैलेंट है तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए। मे बी चाहे उसमें स्पोर्ट्स का टैलेंट हो, चाहे उसमें डांसिंग का टैलेंट हो, जिस मर्जी का टैलेंट हो, आप उस टैलेंट को इग्नोर मत कीजिए और अपनी चीज़ें मत थोपिए। प्लीज़ उनके टैलेंट को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार सिर्फ हम स्टडी इनमें लगे जाते हैं और हमारे बच्चे के टैलेंट को हम दबा देते हैं। अगर रियली बोलो, अगर बचपन से आपने अपने बच्चे के टैलेंट को समझ के उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो आने वाले टाइम पे आपका बच्चा वो बन सकता है जो शायद आपने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि जो बात मैंने बोली रियली में वो बेस्ट है, तो प्लीज़ अपने बच्चों पे उसी अकॉर्डिंग ध्यान दीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे इंडिया इतना ग्रो कर सके जो हम सोच भी नहीं सकते। बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।